नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। मैं आर एस तोमर आप सभी का आज के सेशन में बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों, अभी हम एसएससी सीजीएल यानी प्री का जो पेपर है वो सॉल्व करने वाले हैं। मैथ्स का पोर्शन में सॉल्व करा रहा हूं। 8-10 क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, देखते हैं कितना समय लगता है। ठीक है, यानी 25 क्वेश्चन जो है 15 मिनट में करना है, तो अगर हम 7.5-8 मिनट का समय लेते हैं तो कम से कम हमारे 10 से 12 क्वेश्चन होने चाहिए। तो लगभग 10 से 12 क्वेश्चन हम सॉल्व करने का प्रयास करते हैं, देखते हैं कितना समय लगता है। तो आइए बच्चों, आज की क्लास का शुभारंभ करते हैं। एसएससी सीजीएल का ही पेपर है, सॉल्व करते हैं। तो देखना पहला क्वेश्चन क्या है। माधव परचेज एन आइटम फॉर 42,000 एंड सोल्ड इट एट ए लॉस ऑफ 20% एंड विद दैट अमाउंट। ये 42,000 में कोई चीज़ ली और बेच दी उसने 20% के लॉस पे बेच दी। कितने में बेची होगी, विक्रय मूल्य निकालते हैं। 42,000 क्रय मूल्य गुणा 100 में से ये माइनस कर देंगे 20, 80% बचा 80, ये 2 जीरो कट गई और यहाँ पर 2 जीरो, 8 दूनी 16 का 6 1, 8 चौक 32, 33 इतने में बेची उसने। ठीक है, 33,600 में बेची। इससे उसने क्या करें, दूसरी आइटम खरीदी एंड सोल्ड इट गेन ऑफ 30%, और इसको जो है बेच दी 30% के गेन पर बेच दी। तो यहाँ पर यानी 30% गेन पर बेच दी, यानी 100 में 30 जोड़ देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 130 बटे 100, 2 जीरो कट गया हमारी। तो यहाँ पर इसकी गुणा कर देंगे, 0 13 तिरछक 78, 7 तिरतिया 39, 7 तिरतिया 39 और 7 46, 4 तिरतिया 39, 4 43। देखो 43,680 में बेच रहा है, तो इसका बोले लाभ कितना हो, तो 42,000 पहले उसने खर्च करे थे, तो कितना हो रहा है 0.8, ये देखो 1680 रुपये का उसको लाभ हो रहा है। ठीक है, आगे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 पे। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर है, वॉल्यूम निकालना है। हाइट दे रखी है, ये सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई कितना है 22/7, रेडियस कितनी 8 गुणा 8, हाइट कितनी दे रखी 14, 7 से हम इसको डिवाइड करते हैं तो ये हुआ आपका 8 8 64, 44 गुणा 64। तो 44 गुणा 64 इसके गुणा करेंगे भाई, 4 चौको 16 का 6 1, 4 चौको 16 और 1 17 हो गया 176, 6 चौक 24, 2 6 चौक 2 26, यानी 6 11 का 1 1 7 का 8, देखो 2816, देखो 2816 आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, आगे आ जाइए। अब यार क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ। 7 years ago प्राची was 4 times as old as his daughter। कह रहे हैं कि 7 साल पहले जो है प्राची की उम्र जो है अपनी पुत्री की उम्र से 4 गुनी है। पुत्र की उम्र से कितनी है, प्राची की जो एज है 7 साल पहले, तो अगर x है पुत्री की उम्र तो इसकी कितनी है 4 गुनी, यानी 4 4x है। तो प्रेजेंट में क्या होगी, प्रेजेंट में इसमें 7 जोड़ देंगे 4x + 7, और इसमें भी हम क्या करेंगे ये 7। ये कह रहे हैं कि 4 years फ्रॉम नाउ, अब से 4 साल बाद। ठीक है, तो 4 साल बाद की बात कर रहे हैं। ठीक है, आफ्टर 4 ईयर, तो यहाँ पर 4 साल इसमें और जोड़ देंगे 11 हो गया, और इसमें जोड़ दो 11 हो गया। 4 साल बाद क्या होता है, प्राची विल बी 2.5 टाइम्स एज ओल्ड एज डॉटर। ये बोला कि 2.5, जो पुत्री है उसका 2.5 गुनी है ये उसकी माता जी, तो बराबर कर दो 2.5, बच्चे की तरफ गुणा कर दो, कैलकुलेट कर दो, 2 4 1 5, 5 बटे 2, 2 से किधर 8x + 22 हो गया, यहाँ पर 5x + 55 हुआ, इसकी इधर 3x हो गया, इधर माइनस करें 33 आ गया, इससे 11 आ गया, x की वैल्यू 11 आ गई। ठीक है, तो 11 चौको 44, 11 चौको 44 और 7 51 हुआ, 51 हुई माता जी, और ये हुई 18 साल की ये, तो ये कितना हुआ भाई 9 और 69 हो गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आओ। क्वेश्चन नंबर, प्रोब ए सर्कल विद रेडियस, ये दे रखी है, सर्कल की रेडियस दे रखी है, और सेक्टर ऑफ आर्क कितनी दे रखी है 11। ठीक है, एरिया निकालना, तो 1/2 रेडियस ये है इनटू लेंथ ऑफ आर्क 11, मल्टीप्लाई करेंगे 11 पंजे 55, 77 82, 8 11 पंजे 55, 8 63, 6 17, 2 है नीचे, 2 से हम डिवाइड करेंगे भाई, 2 से डिवाइड कर दो, 2 से जब आप डिवाइड करेंगे तो 8 16, और यहाँ पर 2 छंग 12, 2 छंग 12, 2 दूनी 4, ये आ गया 86 पॉइंट, ये आ गया आपका 86.625। बच्चों इस तरह से हम सॉल्व करेंगे।
अभी मैं एज एस्पिरेंट जो है सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। आप इस तरह से सॉल्व करना होता है जब पेपर देते हो। तो आइए ज़रा देखो, यहाँ पर आपको दिख रहा है ए की क्यू बी की क्यू प्लस सी की क्यू माइनस 3 ABC, ये दिख रहा है। तो ए की क्यू माइनस बी की क्यू, ए की क्यू बी की क्यू सी की क्यू, ये फॉर्मूला लगा दो। तो क्या होता है ए प्लस बी प्लस सी, और दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, दूसरे ब्रैकेट में आपका क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। और नीचे देखना ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी, तो ये कट जाएगा, बचेगा आपका ए प्लस बी प्लस सी। यानी ये आपका 8.3 है, ये भी है, ये इसको जोड़ दो तो 3 5 और 1 6, 6 आ गया ना। और यहाँ पर 8 16 17 17 23 आ गया, 23.6, देखो आंसर आ गया। आगे आ जाओ, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सेक टी, ये 10 टी ये दे रखा है। तो आप जानते हैं 1 + 10 स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। 1 + 10 स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। तो सेक 1 + 10, 10 दे रखा 1/3, 1/3 का स्क्वायर क्या होगा 1/9, यहाँ पर ये हो गया। सेक स्क्वायर टी 9 एकम 9 एक 10, 10/3 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है जी। सेक स्क्वायर ये बार, तो सेक बराबर क्या होगा, देखो सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, सेक थीटा बराबर हो जाएगा अंडर रूट, यहाँ आ जाएगा ये, इसका बन जाएगा 3, इसका वर्गमूल 3, यानी 10/√3, ये आंसर आ जाएगा। आगे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाओ, ठीक है। द पॉइंट पी एंड एस आर ऑन द सेम साइड ऑफ लाइन सेगमेंट क्यू आर। एक लाइन सेगमेंट कह रहे हैं, लाइन सेगमेंट जो है क्या है, क्यू आर, लाइन सेगमेंट क्यू आर। लो जी, लाइन सेगमेंट लो, ये क्यू है, एक ये लाइन सेगमेंट, इसके एक साइड में क्या है पी और आर, पी और एस, क्या कह रहे हैं, एक पी है और एक एस है, ठीक है। आगे कह रहे हैं कि पी क्यू आर, ये पी क्यू आर कितना है 90 डिग्री, और फिर एस आर क्यू ये भी क्या कह रहे हैं 90 डिग्री है, ठीक है। और पी क्यू बराबर, देखो पी क्यू बराबर ये दोनों कह रहे हैं कि ये बराबर है, ये वाली जो साइड है वो ये साइड ये बराबर है, ठीक है जी। लो जी, जब बराबर, देखो ये ट्राइंगल आपको दिख रहा है, ये एक ट्राइंगल ये दिख रहा है, ठीक है। तो इसमें देखना है साइड, इस ट्राइंगल को देखो कौन सा, पी क्यू आर, पी क्यू आर, ये देखो ट्राइंगल। और एक ट्राइंगल ये देखना एस आर क्यू, एस आर क्यू, इसको देखो। इस ट्राइंगल में देखना ये साइड, इस ट्राइंगल की ये साइड और इस ट्राइंगल की ये साइड बराबर है, एंगल ये 90, ये भी 90, ये कॉमन साइड है, ठीक है। तो ये क्या होगा, दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे, किससे, साइड एंगल साइड से, ठीक है। साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड बराबर है, तो ये आंसर आ जाएगा, ठीक है, ये आंसर आ जाएगा। आगे देखो क्या कह रहे हैं, द MP ऑफ एन आर्टिकल इज 26% मोर, 26% ज़्यादा कह रहे हैं MP। तो पहले हमने CP मान लिया, CP क्या था 100 था, तो MP क्या होगा 26% ज़्यादा, तो 126। डिस्काउंट दिया 32% का, तो 126 का 32% 68% बच गया, तो 68% रह गया। तो ये 68% कितना रह गया भाई, इसको हम गुणा करके इससे डिवाइड कर देंगे। 8 6 48 का 8 4, 8 दूनी 16 4 20, 2 8 एकम 8 2 10, ये हुआ। और 6 6 36 का 6 3, 6 दूनी 12 3 15 का 5 1, 6 कम 6 7, यहाँ पर 8 6 5, ये हुआ आपका, ये आ गया, यानी 85.68, ठीक है। तो यहाँ पर कह रहा है कि व्हाट विल बी द लॉस परसेंट, लॉस परसेंट। देखो 100 रुपये CP था और इतने में बेच रहे हैं, यार कितना लॉस हो रहा है, 100 में से माइनस कर देंगे, तो यहाँ पर माइनस करेंगे 2, यहाँ पर 3, और यहाँ पर आपका 4 1, 14.32, तो देखो इतना परसेंट लॉस हो रहा है, इतना परसेंट लॉस हो रहा है। आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 9 देखो, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग की एंड ए इज एन एक्यूट एंगल, इसे सिंप्लीफाई करना है, ए की क्यू माइनस बी की क्यू, देखो आपको दिख रहा होगा ए की क्यू माइनस बी की क्यू, ठीक है। तो ए की क्यू माइनस बी की क्यू क्या होता है, ए माइनस बी, और देखो ए माइनस बी से कैंसिल हो जाएगा, है ना, ब्रैकेट के अंदर। अगर हम इसको खोलेंगे तो क्या बनेगा, ए माइनस बी की जगह कॉस है, और ब्रैकेट में क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए इंटू बी, ठीक है। और बटे में क्या करेंगे, साइन ए माइनस कॉस ए, इससे कट गया, तो हमारे पास देखो यहाँ पर 1 प्लस साइन ए और इंटू कॉस, ये आ गया आंसर, ठीक है।
ये आंसर आ गया। आगे आ जाओ बच्चों, हम 10 से 12 क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे भाई। 10वां क्वेश्चन है, द गिवन चार्ट शोज प्रोडक्शन ऑफ द डिफरेंट टाइप ऑफ कार इन 2001 एंड स्टडी है। इसका स्टडी करना। देखो कार में तक कंपनी है, कार कंपनी ए बी सी डी ऐसे दे रखा है। आगे कह रहे हैं कि इफ़ द प्रोडक्शन ऑफ 2021 ये है, व्हाट विल द सेंटर एंगल ऑफ सेक्टर रिप्रेजेंटिंग बाय द प्रोडक्शन ऑफ डी। डी कंपनी जो है उसका प्रोडक्शन कितना है, तो डी कंपनी देखो यहाँ पर ये है 20% है, तो 360 डिग्री का 20% निकालेंगे। 360 डिग्री का 20% क्या आ जाएगा, 72 आ जाएगा, 72 आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? देखो 360 डिग्री का यदि हम 20% निकालते तो यही तो आएगा, 72 0 0 कट गया, 36 दूनी 72 आंसर आ गया। ठीक है, ये आ गया भाई। आगे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 11 देखो, राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल हैज एन एरिया ऑफ 50 स्क्वायर हाइपोटेन्यूस ऑफ इस। ये कह रहे हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, और राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल यानी समकोण समद्विबाहु त्रिभुज, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज इस तरह से। देखो ये समकोण समद्विबाहु मतलब जितनी, देखो ये समकोण है 90 डिग्री, और यदि ये x है तो ये भी x है। ठीक है, दो भुजाएं बराबर है, समद्विबाहु। ठीक है, राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो ये है h निकालना। ठीक है, एरिया दे रखा है, तो आप जानते हैं कैसे निकालते हैं ट्रायंगल। 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस क्या है, हाइट कितनी है x, अगर बेस x है तो हाइट भी बराबर कितना 50, ये इधर जाएगा 100 हो जाएगा, x स्क्वायर बराबर 100, x बराबर क्या आएगा 10, यानी ये भी आपकी 10 आ रही और ये भी फिर 10 होगी। तो पाइथागोरस लगाओ, ये भी 10 है ये भी 10 ही निकालनी। तो h का स्क्वायर क्या होगा, 10 का स्क्वायर 100, 10 का स्क्वायर 100, 100 100 कितना हो गया 200, और h निकालना है तो √200। 200 का हम ऐसे लिख सकते हैं, 100 का वर्गमूल 10, 10 √2, ये आ गया आंसर। ठीक है, तो 10 √2। तो बच्चों इस तरह से हम सॉल्व करेंगे। जब आप पेपर देने जाते हो तो इस तरह से सॉल्व करना होता है स्पीड से, तभी आप जो है 15 मिनट में 25 क्वेश्चन कर पाएंगे। तो देखो मैंने 11 क्वेश्चन कराए, तो 11 क्वेश्चन करने में हमें लगभग जो है यानी 7 से 8 मिनट, है ना, हमें जो है 7 से 8 मिनट अगर लग रहे हैं तो ठीक है भाई, है ना। लगभग 25 का आधा जो है 12 11 मतलब 12 मान लो, 12:30। ठीक है, तो हमने 7 से 8 मिनट अगर कर लिया है तो ठीक है। तो इस तरह से आप प्रैक्टिस करेंगे। फिलहाल हम इतना कर रहे हैं, ठीक है, देखते हैं कितना हमने करा है तो स्पीड से। तो एज एस्पिरेंट आप इस तरह से, ये आपकी अप्रोच होनी चाहिए जब आप पेपर सॉल्व करते हो स्पीड से, है ना। जब मैं समझाऊंगा तो डिटेल में समझा दूंगा कि इस तरह से हम सॉल्व करते हैं। अभी मैंने थोड़ा सा ऐसे आपको दिखाया किस तरह से हम पेपर में जो है किस तरह से हम सॉल्व करते हैं। तो बच्चों बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।